सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज 8वां दिन है और आज निवाड़ी से शुरू होगी बाबा बागेश्वर की ये यात्रा। तकरीबन 15 15.5 किलोमीटर की आज ये यात्रा होनी है। ओरछा तिराहे पर रात्रि विश्राम होगा और कल ओरछा में इस यात्रा का समापन होगा। समापन समारोह में कई दिग्गज शामिल होंगे। तकरीबन 15 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस यात्रा को बागेश्वर धाम से लेकर निकले थे और लोग लगातार जुड़ रहे हैं इस यात्रा से। पहले हजारों की संख्या में, फिर लाखों की संख्या में ये यात्रा पहुंच गई है और इस पदयात्रा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से लगातार लोग आकर मिल भी रहे हैं और इस यात्रा में न सिर्फ शिरकत कर रहे हैं बल्कि इस यात्रा का पूरा आनंद भी ले रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, महिलाएं, पुरुष, सभी इस यात्रा में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से वो इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं। और आज निवाड़ी से शुरू होगी ये यात्रा जो कि आगे ओरछा तक जानी है और राम राजा सरकार के धाम ओरछा में जाकर यात्रा का समापन होगा। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार जो इस यात्रा को भी फॉलो कर रहे हैं, बारे में डिटेल लेंगे उनसे। शैलेंद्र, ये यात्रा जिसमें शुरुआत में तो हजारों लोग जुड़े, फिर अब वो लाखों तक पहुंच गई है संख्या और आज लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा तय होनी है। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि जब यात्रा ये बागेश्वर धाम से 21 तारीख को शुरू हुई थी तो हजारों लोगों की संख्या थी, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है लोगों का लगातार हुजूम जो है वो इस यात्रा में मिलता जा रहा है। ये बता रहा है किस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस उद्देश्य को लेकर, यानी जात पात मिटाने को लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर जो यात्रा लेकर निकले हैं उसमें उनको व्यापक जन समर्थन जो है वो मिल रहा है। न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और न केवल आम भक्त शामिल हो रहे हैं बल्कि खास लोग भी, राजनीतिक दल से जुड़े लोग हों या फिर जो सामाजिक जगत से जुड़ी हस्तियां हैं, साधु संत हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। कल जिस तरीके से मनोज तिवारी इसमें शामिल हुए, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र लोधी इसमें शामिल हुए, विश्वास सारंग इसमें यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे, साधु संत इस यात्रा में पहुंचे, तो आज भी जिस तरीके से यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश के निवाड़ी में आज यात्रा का रात्रि विश्राम हुआ था। निवाड़ी से यात्रा चलेगी और उसके बाद बरुआ सागर में दोपहर विश्राम करेगी और रात्रि विश्राम ओरछा तिगैला पर होने वाला है। तो लगभग 15.5 किलोमीटर की आज की यात्रा है और उसके बाद यात्रा जो है रात्रि विश्राम जब ओरछा तिराहे पर करेगी, कल महज 8 किलोमीटर की यात्रा होगी। दोपहर तक जो है वो ओरछा धाम ये यात्रा पहुंच जाएगी और उसके बाद जो वहां पर पूजा की जानी है, विशेष पूजा की व्यवस्था यहां पर की गई और उसके बाद एक बड़ी सभा जो है वो यहां पर होनी, जिसमें तमाम धार्मिक गुरु, राजनीतिक लोग जो है वो इसमें शामिल होंगे। जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को लगातार इस बात की शपथ दिलाते हुए भी आगे चल रहे हैं कि जात पात मिटाना है, सब हिंदुओं को एक साथ होना है, तो इस यात्रा को लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसका समर्थन भी लोगों का उनको मिल रहा है। हालांकि कल जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे आप लोगों से, समाज के लोगों से बहुत उम्मीदें हैं कि जिस यात्रा को लेकर मैं चला हूं उसको आप लोग आगे ले जाओगे और इस यात्रा को सफल बनाओगे। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ हिंदू भी अगर अपने हक की आवाज के लिए सड़कों पर आ गया तो उनकी यात्रा की ये सफलता होगी। तो देखिए जिस तरीके से लगातार इस पूरी यात्रा को लेकर बयानबाजियां भी हो रही है, कुछ पक्ष जो है वो उसको विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उनका करारा जवाब भी किसी न किसी वजह से यात्रा चर्चा में है ही। शैलेंद्र, और आज की यात्रा में कौन कौन सी बड़ी शख्सियतें शामिल होने वाली हैं और क्या कुछ इसका प्रारूप रहेगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।